हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमें डिस्कस करना है जेई मेंस का ये क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस के 25 जून को 2022 को शिफ्ट 1 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 4 में, उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा क्या है, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 इज x इंटू 10 की पावर 21। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको इस x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये सवाल कैसे करोगे? तो सबसे पहले सवाल में जो कंसेप्ट लगने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल में कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, उसके बाद हम जो है इस सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। किस टाइप का मॉलिक्यूल है? ये मान लीजिए AX BY CP DQ टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। तो अगर हमें इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, इस टाइप की मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे आप निकालोगे? आपको क्या करना करता है, जो भी यहाँ पर वो नंबर दिए, जैसे सी के नीचे 7 लिखा है, H के नीचे 5 लिखा है, N के नीचे 3 लिखा है, O के नीचे 6 लिखा है, तो जिसका भी आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, मान लीजिए हमें किसी भी चीज का निकालना है, किसी भी एटम का निकालना है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन एटम का पूछ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का पूछता, कार्बन एटम का पूछता या फिर ऑक्सीजन एटम का पूछता, तो कैसे आप निकालते? तो वो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, आपको यहाँ पर x लिखना है इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ इस वाले मॉलिक्यूल का इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन के नीचे कितना लिखा है, देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है। अगर हाइड्रोजन पूछता तो उसके नीचे क्या लिखा है? यहाँ पर 5 लिखा है। तो नाइट्रोजन के 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल C7H5N3O6 को बनाने के नाइट्रोजन में 3 यहाँ पर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। तो इस x की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा है। नाइट्रोजन के नीचे 3 लिखा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पर 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है। अब इस वाले मॉलिक्यूल का अगर आपको मोल निकालना तो मैंने फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद करिए भाई, मोल का फॉर्मूला क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो था। याद करो, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? मोल का क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है? 681 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट किनारे निकाल लेते हैं। यहां पर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C7H5N3O6। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं। कितने एटम है? 7 एटम है, तो 12 इंटू 7 हो जाएगा। यहां पर आओ, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितने एटम है? 5 है। उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। कितने एटम है? 3 है। ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने एटम है? 6 है। ये एटॉमिक वेट हम लिखते चले जा रहे हैं। एटॉमिक वेट इंटू एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अभी पिछले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर 227 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो। जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो 227 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं 227। अब ये हमारा क्या बन गया? मोल बन गया। और एवोगैड्रो नंबर आपका क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है। देख के बताओ फटाफट से, यही होता है ना? चेक करो भाई फटाफट से, एक बार देख लीजिए, एक बार चेक करके बताओ क्या यही होता है? ठीक है ना? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 बार जब आप इसको मतलब डिवाइड करोगे यार, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? उसके बाद ये हो जाएगा 3 3 9 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बट हमें लिखना किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर 2। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसको यहां पर मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 54.18 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर 2। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जब आप लिख लोगे तो ये हो जाएगा 54.18 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर
21। अब आप ध्यान से देखना, मैच करने की कोशिश करना, क्या ये वाला जो टर्म है, क्या ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से रिलेट कर रहा है? अगर एक स्टेप में और कर दूं तो टर्म से रिलेट करेगा। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5418 इंटू 10 की पावर 21। चेक करो जरा सा, यही आंसर आएगा आपका 5418 इंटू 10 की पावर 21। जब आप इसको इससे रिलेट करोगे तो इस x की जगह पर क्या आ रहा है, ये x की जगह पे ही तो आ रहा है भाई, तो ये x की जगह पर ही आ रहा है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ x इज 5418 और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है।